हमारा भी आईआईटी नहीं निकला था, है ना, हमारा तो कोई एग्जाम नहीं निकला, आईआईटी का एग्जाम कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद भी देखिए सब सही हो गया जीवन में। बाकी इतना प्रेशर नहीं लीजिए। कोई बोले एग्जाम नहीं होगा क्या करोगे, बोलो मैं देख लूंगा यार, तुमसे क्या मतलब, क्या करूंगा, तुम थोड़ी आते हो बुरे समय मेरी मदद करने, मैं देख लूंगा, मेरा जीवन है, कहीं और नौकरी करूंगा, कुछ और बड़ा करूंगा, नहीं हुआ कल जीवन कुछ और बड़ा कर लूंगा, जीवन में 3-4 साल घिस के मेहनत करूंगा, कभी ना कभी तो मैं बड़ा कर लूंगा। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए। आप इस समय अपने बाथरूम में छुप के रो रहे हो या अपने बंद कमरे में बैठ के आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नजदीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे, सबको लग रहा होगा इसका नहीं निकलने वाला, इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना तो सोशल मीडिया पे डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। एक बात याद रखना बच्चा कि असफलता ना हमेशा अनाथ होती है, और सफलता को गोद लेने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, ये सारे लोग लौट के आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इन झूठे लोगों के पीछे आप मत भागो, इनके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। यहाँ जो सामने आपके लोग खड़े हैं वो शिक्षक हैं। जीवन में सिर्फ आपके माँ बाप और आपके शिक्षक ये चाहते हैं कि आप जीवन में उनसे आगे निकल जाओ। इसको छोड़ के पूरी की पूरी दुनिया आपकी जो है ना बेटा वो मतलब की होती है। आप किस हाल में हो इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बना दी है, बहुत बार चीजों के बारे में जितना सोचते हो ना वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम है कि आपने अगल बगल लोगों ने सुन ली, इतना टफ है, इतना टफ है। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, वो अपनी तकलीफ के बारे में बातें बहुत करता है, काम बहुत कम करता है। अर्जुन हो तो श्री कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा था, मैं कैसे लड़ूं अपने भाइयों के खिलाफ, मैं कैसे लड़ूं अपने गुरु के खिलाफ, अपने करीबियों के खिलाफ। तो श्री कृष्ण ने उनको यही बोला था, और ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे जो आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ घूमना चाहेंगे, और आपको उनके मैसेज को बेटा आप अवॉइड करना होगा। आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, ये प्रैक्टिकल बात है, इस एज में होता है, जिनसे आप बहुत क्लोज होंगे, जिनसे आपने जीने मरने की कस्में खाई होंगी, पर आपको उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनसे कट जाओ, उनको छोड़ दो, उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। श्री कृष्ण ने इस बारे में बताया है भगवत गीता के अंदर कि एक लोभी मनुष्य जो होता है, जब वो नदी में होता है तो वो नदी के अंदर सोने की गठरी को बहुत कस के अपने आप में पकड़ा रहता है, और वही सोने की गठरी उसके डूबने का कारण बन जाती है। तो सही समय पे उस सोने की गठरी को समुद्र के पार जाके रख दो, बाद में आके इसको वापस उठा लेंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, और आप ये डरना बंद कर दो कि आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपके दोस्त ने शाम को मिलने बुलाया तो कैसे मैं मना कर दूं, वो बुरा मान जाएगा, मैं दोस्तों से बाहर हो जाऊंगा, लोग मुझसे मिलना बंद कर देंगे। अरे स्कूल के दोस्त हैं यार, पूरी तरह से बेशरम होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार भी कॉल ना उठाओ, इनको मैसेज का रिप्लाई नहीं करो, इनको समझ में आ जाएगा तुम काम कर रहे हो या कोई नई लड़की मिल गई है तुमको, तुम उसके साथ लग गए हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इनकी टेंशन मत लो, ये स्कूल के दोस्त हैं यार तुम्हारे साथ। मतलब जिसने तुमको अपने मैगी वाला टिफिन खिलाया है ना, बर्थडे में टॉफी बांटते वक्त जिसने तुम्हें सेलेक्ट किया था ना, जो पनिशमेंट तुम्हारे साथ बाहर खड़ा हुआ है ना, वो ऐसी छोटी मोटी महीने के आपके थोड़ा सा कटने से आपसे दूर नहीं जाएगा। ये दोस्ती, ये रिलेशनशिप आपके साथ स्टे करेगा। अगर सच्चा रिलेशनशिप होगा तो ऐसे समय में आपको मोटिवेट करेगा कि आप पढ़ाई करो। जो बच्चे रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि ये समय आ गया है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दो। मेरे अर्जुन, तू अपना कर्म यहाँ से कर, सच्ची लगन से कर, सच्ची दिल से कर, फल अवश्य मिलेगा। भारत में लगभग ज्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना, आर्थिक रूप पे बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं कमा पाए, और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में और जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया, आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीजें त्याग किया, और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं। सबसे कीमती चीज जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? वो क्या चीज है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है। समय। पैसा अगर मेरी जेब में मैं खर्च ना करना चाहूँ तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे, बेरोजगार, जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरे। धूप में खड़े होगे, कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा से कूड़ के, सर पे बहुत सारे ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे, पर शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय।
कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भौं से कोड़ के धूप में घूम रहे होगे। ये जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। एवेंजर्स की मूवी आती है, देखना हमारी चॉइस होती है। क्या हम अपने दोस्तों से कहते हैं प्लीज मुझे मोटिवेट कर कि मैं एवेंजर की मूवी चला जाऊं, प्लीज प्रिया मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर दे कि मैं एवेंजर का मूवी देखा हूं? नहीं, खुद से चले जाते हैं, टिकट भी खरीद लेते हैं, पॉपकॉर्न भी ठूस लेते हैं। इफ इट्स योर चॉइस यू डोंट नीड मोटिवेशन। जब भी ऐसा लगे, इफ इट्स योर चॉइस देन इट्स क्लियर कि यू हैव चूजन इट। अब निभाना तुमको है, तुमने खुद चूज किया। मिडवे आके ना बहुत से बच्चे कहते हैं अरे नहीं यार गलत हो गया, ऐसा हो गया। तुम्हें हर बार यही लगेगा। हर राह पे तुम चलोगे, एक बार सोचोगे कि ये राह मैंने पकड़ ली, अब इस राह पे चलूंगा, थोड़ी दूर जाके थक जाओगे, थोड़ी दूर जाके उबासी आ जाएगी, थोड़ी जाके बोरियत आ जाएगी, तो अभी छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। अपने माँ बाप को देखा है, विल पावर कहाँ से लाए? अपने बाप से लाओ यार विल पावर, अपनी माँ से लाओ विल पावर। विल पावर कहाँ से लाए? सुबह उठ के रोज ऑफिस जाना, शाम को घर आना, थोड़ा सा तुमसे बात करना, खाना खाना, घर की सारी जो भी घर में जितनी चीजें मची रहती है उसको संभालना, घर मैनेज करना, सोना, सुबह उठ के ऑफिस जाना, ऑफिस में बॉस के साथ ये पूरे ऑफिस में काम करना, तुम्हारे लिए स्ट्रगल करना, धूप में ऑफिस पहुंचना। ऑफिस लाइफ इजी होती है क्या? तुम्हें क्या लगता है? इतना वर्क प्रेशर होता है। शाम को आना, तुमसे प्यार से बात करना, अरे मेरा बच्चा कर लेगा कर लेगा, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? मोबाइल ये ले, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? खाना ये ले, क्या चाहिए मेरे बच्चे को? ये जूता नया ले ले। सब पापा आपको जूता कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ा ही तो फटा है चल जाएगा। वहां से लाओ विल पावर। और क्या मेरे से लाओगे विल पावर? मैंने थोड़ी तुम्हारे लिए कुछ किया, तुम्हारे माँ बाप ने किया। वहां से विल पावर नहीं आ रही है तो लालच है तुम्हारी जिंदगी। हम बोर हो गए नीट की प्रिपरेशन से, बड़ी बोरियत है, बड़ी हार्ड है। तुम्हारे बाप का काम भी तो बहुत हार्ड है, वो तो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए। तो हमारे दोस्तों ग्रुप में कोई इतना पैसा नाम शायद ना ही कमा पाया हो, पर बहुत खुश हैं भाई, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि खुश नहीं, कई बार मुझे जलन होती है कि इनकी जिंदगी में कितनी खुशी है। अभी बताइए रात के 9:30 बज गए, मैं अभी भी ऑफिस में रोज रहता हूँ, पर वो घर पे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। इस समय आके समझ में आता है जीवन में सेहत, परिवार, प्यार, दोस्ती, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। बाकी इतना प्रेशर नहीं लीजिए। कोई बोले एग्जाम नहीं होगा क्या करोगे? बोलो मैं देख लूंगा यार, तुमसे क्या मतलब क्या करूंगा? तुम थोड़ी आते हो बुरे समय मेरी मदद करने, मैं देख लूंगा, मेरा जीवन है, कहीं और नौकरी करूंगा, कुछ और बड़ा करूंगा। नहीं हुआ कल जीवन कुछ और बड़ा कर लूंगा। जीवन में 3-4 साल घिस के मेहनत करूंगा, कभी ना कभी तो मैं बड़ा कर लूंगा। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए। हमारा भी IIT नहीं निकला था, है ना, हमारा तो कोई एग्जाम नहीं निकला, IIT का एग्जाम कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद भी देखिए सब सही हो गया जीवन में, थोड़ा ज्यादा सही हो गया, किस्मत का भी इसमें मैं बोलता हूँ भागीदार। तो बहुत से लोग ऐसे इनका IIT नहीं निकला, नीट नहीं निकला, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकला, जीवन में 3-4 साल मेहनत की, और हमारे ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हैं अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो बेटा आगे आने वाली जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन बहुत कीमती गिफ्ट है। बहुत दुख में हो आप, बहुत पेन में हो, मैं समझ रहा हूँ, आपका पेन कोई नहीं समझने वाला। माँ बाप से हम अपना दुख बता नहीं सकते, उनसे थोड़ा डिस्टेंस हो गया है, या इतना उनके आपके ऊपर ऑलरेडी इतना आपके लिए करते हैं, आपको लगता है उनसे कैसे बोले, कोई अच्छा दोस्त नहीं है, किससे अपना दर्द शेयर करे? भगवान जी से शेयर करिए, हाथ जोड़ के भगवान जी से दोस्ती करिए, अपना दर्द उन्हें बताइए। भगवान यही कहेगा कि बेटा तू मेहनत करता रहे, फल मिलेगा, है ना, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। समय लगेगा, समय मत लेगा, अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम आने के लिए खूब अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी किसी को अपने को जवाब नहीं देना है, समय आएगा अपना जवाब देंगे। ठीक है, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए,